क्या सुनना चाहते हो? तो ऋषियों ने कहा कि जिन्होंने पहले के समय में इस व्रत को किया था, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनका इतिहास हम जानना चाहते हैं। तो सूत जी ने कहा कि ठीक है, सुनो, मैं उनका इतिहास आपसे कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर के नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर के बड़े आदर भाव से पूछा कि हे विप्र, हे ब्राह्मण, इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूं और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूं। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते तो मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए तुम्हें उनका पूजन करना चाहिए। तुम उनका पूजन करोगे तो तुम्हें सब दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बता करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था, मैं अवश्य ही उसको करूंगा, यह निश्चय करके दरिद्र ब्राह्मण अपने घर चला गया। परंतु उसको रात को नींद नहीं आई और अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा। घर जाकर बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्र हर मास इस व्रत को करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है, अब बताओ और क्या सुनना चाहते हैं। लेकिन चूंकि मनुष्य हैं, ऋषि थे, तो उनको एक से तो कैसे यकीन हो, तो उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विपरीत से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम उनके बारे में भी जानना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा वहां आया। सर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर उसने बाहर रखा और पानी पीने की इच्छा से, प्यास बुझाने की इच्छा से विप्र के घर में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने जब विप्र को व्रत करते हुए देखा तो वो अपनी प्यास भूल गया और विप्र को नमस्कार करके उसने पूछा कि हे विप्र, आप किसका पूजन कर रहे हैं? ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस पूजन को करने से क्या फल मिलता है, इसका सारा विधान आप मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ साहब, और भगवान का चरणामृत लेकर के, प्रसाद लेकर के, भोजन करने के बाद वो वहां से चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में चला गया और वहां उसे अन्य दिनों की अपेक्षा लकड़ियों के 4 गुना दाम प्राप्त हुए। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके केले, शहद, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि लेकर के भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर के अपने घर की ओर चला गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग करके वैकुंठ की ओर चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। आओ राधा वल्लभ श्याम तास मिल खेले सांवरिया,
आओ राधा वल्लभ श्याम तास मिल खेले सांवरिया, तास मिल खेले सांवरिया, तास मिल खेले सांवरिया, तास मिल खेले सांवरिया, तास मिल खेले सांवरिया। आओ राधा वल्लभ श्याम तास मिल खेले सांवरिया। किस किस ने ताश खेला है? ताश किसने नहीं खेला? आप तो बड़े सही लोग, मतलब ताश सबने खेले हैं। 52 पत्ते होते हैं इसमें, 3 पत्ती, डेला को, दुगड़ी, तिगड़ी सब खेला है। तो एक ही समय 13 पत्ते आते हैं। उन 13 पत्तों का छोटा सा भजन है। ढोलक में नहीं बजा रहा हूँ क्योंकि ढोलक बजाने के बाद फिर क्या आप ताली नहीं बजाते, इसलिए आप ताली बजाएंगे मैडम। आओ राधा वल्लभ श्याम तास मिल खेले सांवरिया, आओ राधा वल्लभ श्याम तास मिल खेले सांवरिया, तास मिल खेले सांवरिया, तास मिल सांवरिया। आओ राधा वल्लभ श्याम तास मिल खेले सांवरिया। इसमें बादशाहे बनवारी, इसमें बेगम राधा प्यारी, इसमें बादशाहे बनवारी, इसमें बेगम राधा प्यारी, इसमें गुल्लो है गिरधारी, तास मिल खेले सांवरिया, इसमें गुल्लो है गिरधारी, तास मिल खेले सांवरिया। आओ राधा वल्लभ श्याम तास मिल खेले सांवरिया, आओ राधा वल्लभ श्याम तास मिल। इसमें दहला दशों दिशाएं, इसमें दहला 9 दुर्गाएं, इसमें दहला दशों दिशाएं, इसमें दहला 9 दुर्गाएं, इसमें 18 अष्ट कमल है, तास मिल खेले सांवरिया, इसमें 18 अष्ट कमल है, तास मिल खेले सांवरिया। आओ राधा वल्लभ श्याम तास मिल खेले सांवरिया, आओ राधा वल्लभ श्याम तास मिल। इसमें सप्त ऋषि हैं, इसमें ठगी 6 ऋतुएं हैं, इसमें सप्त ऋषि हैं, इसमें ठगी 6 ऋतुएं हैं, इसमें पंच तत्व है, 5 तास मिल खेले सांवरिया, इसमें पंच तत्व है, 5 तास मिल खेले सांवरिया। आओ राधा वल्लभ श्याम तास मिल खेले सांवरिया, आओ राधा वल्लभ श्याम तास मिल। क्या इसमें जोगी 4 वेद हैं, इसमें तिग्गी 3 लोक हैं, इसमें जोगी 4 वेद हैं, इसमें तिग्गी 3 लोक हैं, इसमें दुग्गी सूरज चांद तास मिल खेले सांवरिया, इसमें दुग्गी सूरज चांद तास मिल खेले सांवरिया। आओ राधा वल्लभ श्याम तास मिल खेले, आओ राधा सांवरिया। इसमें एक संसार कर ले नारायण से प्यार, इसमें एक संसार कर ले प्यार, हो जाए तेरा बेड़ा पार, तास मिल खेले सांवरिया, हो जाए तेरा बेड़ा पार, तास मिल। या आओ राधा वल्लभ श्याम तास मिल खेले सांवरिया, आओ राधा वल्लभ श्याम तास मिल खेले सांवरिया। बोले कृष्ण भगवान की